सभी लोगों को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं जो आपके साथ टॉपिक तो नहीं कह सकता, एक जो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ चल रही हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिगार्डिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। उसमें बहुत से यूट्यूबर्स बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो अजूबा है। मतलब ऐसा क्रिमिनल लॉज आ गया है कि पढ़ ही नहीं सकते, याद ही नहीं होगा, कभी उसे भविष्य में पढ़ोगे नहीं, अडॉप्ट नहीं करोगे, हमेशा वही लकीर के फ़कीर बने रहना है, वही पुरानी आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ते रहो। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो जो भी न्यू अमेंडमेंट्स होते हैं सीआरपीसी आईपीसी या एविडेंस में जो हुए थे, आप लोग उसे क्यों याद करते हो? आप लोगों को उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि ऐसे अमेंडमेंट्स क्यों लाए जा रहे हैं जिसको कि हम लोग याद करें। हमें कोई अमेंडमेंट्स मत लाइए, हमें केवल वही पढ़ने दीजिए क्योंकि हम उसी के आदी हो गए हैं। ठीक है, मैं इस बात पर बार बार फोकस कर रहा हूं कि ये नीड थी टाइम की कि न्यू क्रिमिनल लॉज हमारे देश में लाए जाएं, क्योंकि 510 आईपीसी में 10 रुपए का जुर्माना आज भी है। ठीक है, 10 रुपए के जुर्माने की क्या कोई वैल्यू है? आज के जो ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी इनकम इतनी हाई है, या अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है, एक सिंपल सा चेन स्नैचर है, वो भी 10 रुपए से तो ज़्यादा ही अपने जेब में हमेशा रखता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो क्या उस अमाउंट की कोई वैल्यू थी? क्या आप उसे रखना चाहते हो, हमेशा उसे ही याद करना और पढ़ना चाहते हो? ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं अंग्रेजों की दिए हुए कानूनों में जो कि बिल्कुल ही बेकार, ऑब्सलीट हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने तो उन्हें दादा काका भी मान लिया है। ठीक है, कुछ लोगों ने उन्हें दादा काका भी मान लिया है। अंग्रेजों के दिए हुए कानून को कुछ लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसे कि वो बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि अब इससे अच्छा स्वर्णिम किताबें कभी भविष्य में बन ही नहीं सकती। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ यूट्यूबरों ने ये कमेंट किया है कि क्या आप अपने दादा काका को, दादा काका की द्वारा जो करी गई खेती है उसको काट के फेंक दोगे? तो यार, अंग्रेजों को अपना दादा काका क्यों बना रहे हो? वो कुछ नहीं थे हमारे, केवल हमें गुलाम बनाया था उन्होंने। ठीक है, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट न्यू क्रिमिनल लॉज लेकर आई है, बहुत अच्छा डिसीजन है, और मैंने पढ़ा भी है इसे, पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, मैंने इसको जब पढ़ना शुरू किया तो आप केवल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ो, उसमें आप डिफिनेशन क्लॉज पढ़ना। आज तक बच्चों को यह कंफ्यूजन थी कि बेल बॉन्ड क्या होता है। बेल बॉन्ड से सिंपल सा वो एक अंदाजा लगाते थे कि जमानत की बात हो रही है, लेकिन बेल और बॉन्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो पुरानी सीआरपीसी में कहीं भी उसका क्लेरिफिकेशन नहीं था कि बेल और बॉन्ड में फर्क क्या है। भाई, बॉन्ड क्या है? जो एक्यूज्ड अपना पर्सनल देता है कोर्ट को, और बेल क्या है? जो एक्यूज्ड के बिहाफ पे उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव देते हैं कि वो एक्यूज्ड की गारंटी ले रहे हैं, वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो बेल बॉन्ड में फर्क न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। आप लोग एक बार देखिए तो सही। आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा एग्जाम में, वो अलग चीजें हैं। आप कम से कम एक जज, एक एपीओ, एक लर्नड काउंसिल बनने जा रहे हैं या ऑलरेडी हैं। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी बेहतरी के लिए क्या अच्छा होगा। और मैंने तो, जिसे कहते हैं कि तीनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रॉपर तरीके से मैंने देखा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हाय तौबा मचाई जाए। सिंपल सा कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया है, सबसेक्शन में लाया गया है, जिसके सेक्शन थे उनको सबसेक्शन में लाया गया है, कुछ डिलीट किए गए हैं जो ऑब्सोलीट थे, और कुछ ऐसे नए प्रोविजंस लाए गए हैं जो हमारे आज की आवश्यकता के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग समझना शुरू करिए।
आप लोग हमेशा किसी ऐसे चक्कर में मत पड़िए कि आप लोगों को हमेशा वही पुरानी वाली चीजें मिलती रहें, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस। भाई वो केवल अब पुराने मुकदमों पर ही होगी, जो मुकदमे दर्ज हो गए उन पर ही होगी। नए मुकदमों पर जब ये हमारी जो नई न्यू क्रिमिनल लॉज है, अब ये न्यू क्रिमिनल लॉज जो है हमारी, उनका पुराने मुकदमों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, वो उसे आज करे, वो उसे कल करे, उसे करना निश्चित है। ठीक है, और दूसरी चीज, यूट्यूबर्स इतना गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मे और शैल को तो देख ही नहीं रहे कि क्या इसका इफेक्ट आएगा। तीनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों में ही प्रॉपर तरीके से दे दिया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मेरे पास देखिए, मेरे पास तीनों, मैंने अपनी सेल्फ, ये देखिए मैंने अपनी सेल्फ, आप पढ़ पाएंगे, मैं इसको देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दिस इज, आप कह सकते हैं पुरानी एविडेंस की भाषा में अगर आप समझना चाहें तो ये एविडेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मींस ओल्ड लैंग्वेज में समझो तो सीआरपीसी। ठीक है, और ये क्या है, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये आईपीसी है। अब इस आईपीसी में मैं आपको दिखा भी देता हूं, लोगों को जो मन करेगा वो इंटरप्रेट करते चले जाएंगे। ठीक है, मैं और शैल को तो पढ़ेंगे ही नहीं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इसमें लिख दिया साफ साफ, देखिए भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहा हूं, आपको दिखाता भी हूं। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, ऐसे एक्चुअली कैमरे में उल्टा आएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉमा है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, कॉमा, अपॉइंट, कॉमा, एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। मतलब इस भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो अलग अलग डेटों पर अलग अलग प्रोविजंस लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं बोला कि किए जाएंगे ही, कहीं भी शैल का यूज नहीं हुआ है। तो इंटरप्रिटेशन गलत करना बहुत गलत चीज है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो गई तो गलती कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि ये भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान हैं वो अलग अलग डेट पर ही नोटिफाई होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिशन छोड़ा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट का विवेकाधिकार है इस पर, या तो इस पूरे पूरे भारतीय न्याय संहिता को एक साथ पूरे देश में लागू कर दे, पूरे देश में लागू कर दे एक साथ, या पूरे देश में लागू करे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो ये भारतीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की हाथ की चीज है। इसमें शैल का यूज कहीं नहीं हुआ है, मे का यूज हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट का। और बाकी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सिंपल सा बोला गया है, इट शैल कम इनटू फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रोवाइड, जैसा कि गैजेट में प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है भाई, डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को आप बाध्य कर सकते हो कि आज नोटिफाई करो या कल करो, गवर्नमेंट नोटिफाई जब इच्छा होगी उसकी वो कर देगी। और जब इतनी तेजी दिखाई गई है सरकार के द्वारा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सरकार चुप बैठी होगी? केवल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद सरकार चुपचाप बैठ गई कि अब पास हो गया अब आराम करो? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत फुर्ती से सारी चीज़ों को देख रही है, और बहुत जल्दी, ऐसा ना हो कि ऐसा होगा नए साल में आपको इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी मिल जाए, जो बहुत लोग को की इच्छा है कि वो इन्फोर्समेंट डेट पढ़ें, तो उन्हें वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप इन तीनों प्रोविजन, इन तीनों जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं, उनको आप लोग जॉइंटली स्टडी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जॉइंटली स्टडी मींस, क्योंकि मैं अगर मान लूं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये जीएस का बहुत बड़ा पार्ट हो गया अब, और ये इंटरव्यू का बहुत बड़ा पार्ट हो गया अब, और ये 100% सवाल उठेंगे कि आपने जो नई लॉज हमारी आई है, क्या आपने उसको पढ़ा है? तो आप कह दीजिएगा बड़े हंसते हुए, जी नहीं सर, क्योंकि हमें तो पुरानी अच्छी लगती है, तो हम हमेशा पुरानी ही पढ़ेंगे। तो वो आपको कह देंगे, जी नमस्कार,
जब आप पढ़ लीजिएगा दूसरी नई वाली, तब आइएगा, आपसे फिर दोबारा पूछ लेंगे। तो आप जाइएगा, दूसरा अटेम्प्ट दीजिएगा, पता नहीं इंटरव्यू तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तब की तैयारी आप दोबारा कर लीजिएगा। तो भैया ऐसा है कि ये तीनों क्रिमिनल लॉज जॉइंट स्टडी करना शुरू कर दो। पुरानी वाली पढ़ ही रखे हो, नई वाली में ऐसा कुछ नहीं है कि अजूबा हो गया। थोड़े से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में फ़र्क है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स भी समझा दूंगा, एक बार में याद हो जाएंगे, गारंटी है, मैंने देख लिया कैसे हैं। कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, ऐसा नहीं करा है कि जानबूझकर 154 को 173 पे पहुंचाया है या 173 को आपका 193 पहुंचाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब FIR 173 पर और चार्जशीट या FR 193 पर है। ठीक है, तो इन चीजों को ऐसा क्यों किया गया है, आप उसको समझोगे। आप 154 के बीच, 154 और 173, मैं पुरानी की बात कर रहा हूं, डिफरेंस काउंट कर लेना, और 173 और 193 का डिफरेंस आप काउंट कर लेना। जो चीजें डिलीट हुई हैं उनको हटाया गया है, तो सेक्शंस आगे आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप एक बार देखिए तो खोल के, और किसी ऐसी बातों में मत आइए कि जैसे ये कानून नहीं, अपराध हो गया हो सरकार से। ये हमारे बहुत अच्छे कानून हैं, ये हमारे देश के कानून, अब आप कह सकते हो। ठीक है, हर देश ने किसी ना किसी देश से कुछ ना कुछ लिया है, चाहे वो कोई भी लॉज हो, चाहे वो संविधान हो। कोई कोई एब्सोल्यूट इंटेलिजेंट नहीं है कि जिसे बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि जिसे एकदम ही नॉलेज का जो एकदम पूरा भंडार बैठा है कि नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो ये बातें चल रही हैं कि अलग अलग पार्ट में ही आएगी आईपी, भारतीय न्याय संहिता, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मे शब्द का यूज हुआ है, कृपया ध्यान से पढ़िए। वो सरकार के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ी गई है, एक साथ लागू करे, टुकड़ों में लागू करे, वो सरकार के ऊपर छोड़ी गई है। लेकिन उसमें कहीं ऐसी बात भी नहीं कह दी गई है कि शैल वर्ड का यूज कर दिया गया हो, कि गवर्नमेंट को बाध्य कर दिया गया हो कि उसको टुकड़ों में ही लागू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो ये आपके नए न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ये आपके इंटरव्यू में 100%, ये आपके मेंस में 100% ये पूछे जाएंगे, डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, कि जो, क्योंकि ये लागू तो ऑलरेडी हो ही चुका है, मतलब ये कानून तो ऑलरेडी बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू का सवाल तो गारंटी के साथ बन गया। ठीक है, और हो सकता है कि मेंस में भी पूछ लें, रोक लोगे आप? पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट आपको न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉज में क्या फर्क दिखा, और वहां पे उस अपराध के लिए कौन सा सेक्शन है, वहां पे उस अपराध के लिए कौन सा सेक्शन है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं और आपको आंसर देना पड़ेगा। आयोग में एग्जाम देते समय ऑब्जेक्शन आप नहीं उठा सकते, आपको वहां लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छाई इसी में है कि आप लोग ओल्ड पढ़ ही चुके हो, ओल्ड पढ़ रहे हो कई सालों से, 75 सालों से ओल्ड पढ़ ही रहे हो। अब न्यू को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थोड़े बहुत आगे पीछे हुए हैं, और जो आगे पीछे हुए हैं वो जो डिलीट हुए हैं उसकी वजह से आगे आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि 8 अगर डिलीट हुआ है, ठीक है, 8 अगर डिलीट हुआ है, तो जो 7 वाला था, 7 8th की जगह आ गया। ठीक है, मतलब 8th डिलीट हुआ तो 8th हट गया, अब 7th आ गया। 7th का क्या था, 7th की जगह अब दूसरा आ गया, क्योंकि 8th में, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सा मैंने वो करवाया है, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड, कहाँ गया ये? मेरे पास एक जिसे कहते हैं कि टेबल मैंने अपना प्रॉपर तरीके से मेरे पास है, मैं बता देता हूँ कि क्या प्रॉपर डिफरेंस है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड CRPC और न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखो, इसमें मेट्रोपॉलिटन एरियाज को डिलीट किया गया है। ठीक है, और कोर्ट और आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज को डिलीट किया गया है। ये 2 सेक्शंस हटा दिए गए हैं। अब आप देखो, जो जहां था वो वहीं पे है। टेरिटोरियल डिवीजन तब भी 7 में था, आज भी 7 में है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया 8 में था, वो डिलीट हुआ, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो 9 में था वो अब 8 में आ गया। ठीक है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइंड था 8 में, वो डिलीट हुआ। कोर्ट ऑफ सेशन था 9 में, तो कोर्ट ऑफ सेशन ऊपर आ गया, अब 8 में आ गया। ठीक है, तो जो डिलीट हो रहे हैं, डिलीट होने पे जो आगे के सेक्शन है वो ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, जो डिलीट होगा, जैसे 7 डिलीट हुआ तो 8th वाला 7 में आ जाएगा। ठीक है, 9 डिलीट हुआ, अगर 8 डिलीट हुआ तो
जो 9 वाला है वो 8th हो जाएगा, तो मतलब ऊपर चढ़ती जाएंगी चीज़ें, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका नोटिस ऑफ अपियरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर 41A में था, अब सेक्शन 35 में उसे इंक्लूड कर दिया गया है, अलग से सेक्शन नहीं है। 41A अलग से सेक्शन अब नहीं है, उसको 35 में ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता रहूँगा इस तरह की। तो हाइप बनाने की और हाइप सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करिए, दोनों चीज़ों को जॉइंट करके पढ़ते रहिए, आपकी ही भलाई है। कल को अगर पूछा जाएगा इंटरव्यू में या मेंस में, तो सॉरी, तो कोई भी जो यूट्यूबर हैं इस समय, जो आपको पुराना 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 का जो है आपको लड्डू खिला रहे हैं, वो उस समय आपके साथ नहीं होंगे, और आप ही बाहर होंगे इंटरव्यू से, वो अपनी जगह तब भी मौजूद रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और केवल इतना समझिए कि न्यू क्रिमिनल लॉज बहुत ही बिंदास आए हैं, क्लेरिफिकेशन के साथ आए हैं। आप डिफिनेशन क्लॉज पढ़ के तो देखिए, एक बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का डिफिनेशन क्लॉज पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है पुरानी और नई में, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि भारतीय न्याय संहिता टुकड़ों टुकड़ों में ही लागू होगी, ये गलत है, सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि सरकार के डिस्क्रिशन है, टुकड़ों टुकड़ों में लागू करे, एक साथ लागू करे, दूसरी चीज। और तीसरी चीज कि ये एग्जाम में आना है, एज जीएस फॉर्म में ही आ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जीएस फॉर्म में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है पूछने के लिए, और पूछेंगे इस बार, गारंटी के साथ पूछेंगे, और आपको सेक्शन भी बताना पड़ेगा साथ में, तो इसीलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।